श्रीधर गोसाई महाराज जी की तिरुभाव तिथि है। ऐसे पवित्र दिन में बहुत सारे वैष्णव की जीवन चरित्र जो हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी ने ये हमें मौका दिया कि वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव का क्या करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन, उनकी गुणगान करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है, मायाबद्ध जीव है। हमारे को गुरुदेव जब तक थे चाबुक मारते थे तो हम अलर्ट रहते थे। हाँ, लेकिन आज क्या है, हम लोग सोए हुए हैं। तो ऐसे में महाभागवत महाजनों की आविर्भाव तिरुभाव की महिमा का जितना श्रवण करेंगे हमारी भक्ति उतने ही प्रबल होते जाएंगे, डेवलप करेंगे। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के बारे में कि भक्ति का रक्षक, हाँ, शिला प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति का रक्षक जो है वो एकमात्र आप है, ऐसे बोलते थे स्वामी महाराज जी। तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के बारे में तो देवानंद गौड़िया मठ से बहुत सारी इतिहास जुड़ा है। जब शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी एकदम नया नया फ्रेश थे, वो मायापुर घूमने आए थे। तो किसी कारण से किसी के मुख से सुना यहाँ प्रभुपाद जी रहते हैं। तो जब प्रभुपाद जी से दर्शन करने के लिए मायापुर गए तो वहां क्या देखा, एक ब्रह्मचारी इतना क्यूट, इतना सुंदर और लठिया घुमाते हुए चेयर में पैर घुमा रहा है, पैर हिलाते हुए एक ब्रह्मचारी वहां पे बैठे हुए थे। और जो भी जाते थे वहां उनके सामने से सब उनको प्रणाम करते हुए जा रहे थे। तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी के मन में डाउट हुआ कि ये है कौन, क्या प्रभुपाद यही प्रभुपाद है या कौन है। तो उन्होंने सवाल किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे प्रभुपाद के अंतरंग शिष्यों में से एक है जिनका नाम है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो उनको देखकर शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते थे जब उनके शिष्य ऐसा होगा तो प्रभुपाद कैसा होगा, समझे ना। तब वे तुरंत वहां से अरेंजमेंट किया प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो उन्होंने प्रभुपाद से मिला। प्रभुपाद से मिलने के बाद बहुत सारे डिस्कशन हुए, उनको फिर दीक्षा मिला। दीक्षा मिलने के बाद फिर उनको ब्रह्मचारी दीक्षा हुआ, मतलब हरि नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, नाम मिला ब्रह्मचारी नाम, मुझे याद तो नहीं है। गुरुजी के मुख से ये सब कथा मैंने जो सुना वही बता रहा हूँ। केशव जी गौड़िया मठ में गुरुजी बताते थे ये सब। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी जब अप्रकट हो गए थे तब शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ में रहते थे हमारे परम गुरुदेव के साथ। और परम गुरुदेव, हम लोग के जो परम गुरुदेव है वे उनको पूरा प्रचार का भार देते थे और खुद मंदिर में सेवा करते थे और उनको आचार्य नियुक्त किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी ने कहा कि हमें एक छोटा सा जगह दो जहां हम भजन करें, ये आचार्य का पद तो तुम रखो क्योंकि प्रभुपाद ने तुम्हें वो योग्यता तुम्हें दिया है, वो चीज तुम्हें प्रभुपाद ने दिया है। ऐसे कहकर तब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव ने उनके लिए कोलाडंगा में वो जगह का व्यवस्था और वो जगह जो उनका भजन कुटी
वो हम लोग का परम गुरु जी ने खरीद के दिया, ये उनका जगह था। तो वहां पे रहते रहते आज देखो कोलाडंगा में कितना विशाल रूप लिया है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे एक ही है कि इन महाजनों के जीवन में देखो अपने गुरु भाई बहनों से कितने मिलजुल के रहते थे। ये लोग कभी भी कोई द्वेष भावना एक दूसरे से नहीं रखते थे, जबकि उस समय उनके बीच में भी बहुत सारी समस्याएं होती थी, बहुत सारे दिक्कतें आते थे। मठ की व्यवस्था को लेके, आर्थिक अवस्थाओं को लेके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। होने पर भी ये लोग एकजुट, एक मत और एक सिद्धांत में रहते थे। हाँ, एकजुट, एक मत और एक सिद्धांत में रहते थे। ये सारे गुरु भाइयों में यही एक क्वालिटी है। आज हम लोग में देखो, हम लोग बटे हैं। आज हम लोग बट गए हैं। तो इसीलिए वैष्णवों के आविर्भाव, तिरोभाव, ये हम लोगों को सुनना है, समझना है, ताकि इन लोगों की जीवन चरित्र में आप हम लोग देख सकते हैं कैसे क्या बोलते हैं, यूनिटी थे। तो हम लोग को भी उनके जीवन आचरण से शिक्षा लेना है कि हमें भी एकजुट होना है। अरे हमें जरूरी नहीं कोई पैसे से मदद करो, हम सब एकजुट हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे का लेग पुलिंग करना, पॉलिटिक्स करना, ये वैष्णवता नहीं है। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हमेशा बोलते थे, I want my disciples should take the guidance from the Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj। और 1976 में उन्होंने एक लेटर दिया था जीबीसी को, I request to all my disciples and GBC, they should go take shelter and guidance from the Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj and Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj। वो लेटर आज भी वहाँ अवेलेबल है। You can search in the website also। ये वेबसाइट में आज भी अवेलेबल है। Srila Prabhupada letter from the GBC and for what is a disciple, ऐसे बोल के है, उसमें पूरा मेंशन है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आज हम वैष्णवों के आविर्भाव, तिरोभाव में यहाँ एकत्रित होते हैं, तो हम क्या सीखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं। मेन पॉइंट ये है। अभी कथा सुना, प्रसाद पाया, अपने अपने कमरे में चले गए, क्या लाभ? ऐसा कथा सुन के क्या फायदा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करें और सभी आचार्य महाजनों को उतना ही रेस्पेक्ट करें जितने अपने गुरु भाई बहनों को भी करना चाहिए। क्योंकि मैं एक लेक्चर सुन रहा था शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का, उसमें वो बताते थे कि शिला भक्ति दैत्य माधव महाराज जी अपने गुरु भाइयों को लेके बहुत इमोशनल हो जाते थे। कि जब शिला भक्ति दैत्य माधव महाराज जी को पता लगा कि शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की अब इस दुनिया में नहीं है, तो एकांत एक रूम में 2 दिन तक बोले रोते रहे। 2 दिन तक बोले रोते रहे। उनका देखो अफेक्शन, और हम लोग का क्या अफेक्शन है? ए तू कौन है, तू क्या है, तू यहाँ का मालिक है, तू यहाँ मठ का राजा है, ये है वो है। हम लोग के अंदर ये भाव आता है। और लेकिन देखो शिला भक्ति दैत्य माधव महाराज जी बोले, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव और शिला भक्ति वे रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी चले गए, बोला तो 2 दिन तक दरवाजा बंद था उनका, और रोते रहे, बोले खाना पीना सब प्रसाद छोड़ दिया। क्या अफेक्शन!
इसी प्रकार से मैंने भी देखा हमारी गुरुजी को, जब उनको पता चला शिला बामन महाराज जी और शिला त्रिविक्रम महाराज जी चले गए, हमारी गुरुजी कितना गंभीर और इतनी सीरियस हो गए थे। वो सीन अगर आप लोग ने देखा हो तो आप लोग इमेजिनेशन करो क्या गुरुजी के अंदर स्थिति था। और हम लोग उनके शिष्य हैं, शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जहां पे हम लोगों को ऐसी संस्कार दिया है, ऐसी भक्ति दिया है, ऐसी सिद्धांत दिया है। और आप विचार करो, ये जितने भी कौरिया मठ है आज के डेट में, कोई भी कौरिया मठ, कोई भी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव नहीं करता है जो गोपीनाथ भवन में होता है। आप जाओ कोई भी गौरिया मठ में, सब अपने अपने आचार्यों का ही एपिडेंस डिसअपियरेंस करता है, लेकिन गोपीनाथ भवन में क्या होता है, सभी का होता है। सभी का, जो न्यू है या प्राचीन आचार्य है, सबका होता है। ये हमारी गुरुजी का शिक्षा का परिणाम है। ये हमारी गुरुजी की क्वालिटी है कि ये चीज हम लोगों को दिया है। आई एम नॉट सेइंग एनी रॉन्ग। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं। नहीं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर सब भी है ना, इसीलिए जैसे महाराज जी बताया, जब शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद अष्टकम बनाया है, उसमें क्या दिया है, प्रभुपाद जी कितने बड़े महाहंस परमहंस है, पर जीव की दया के लिए, जीव के मंगल के लिए वो क्या किया, परमहंस परम परमार्थ पतिम, फिर वो क्या क्या, वो परमहंस से नीचे आके सन्यास वर्णाश्रम को धर्म कर ग्रहण करके सारे जीवों का मंगल किया। अब ये कौन समझा, उनका अंतरंग शिष्य, उनके अंतरंग शिष्य ने ही तो समझा गुरु की महिमा। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की जो जीवन चरित्र है, अंतिम समय में हा नीताय हा नीताय हा नीताय करके प्राण छोड़ा। हम लोग कब ऐसा दिन आएगा कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकले? हम तो वैष्णव को देखने के लिए राजी नहीं है। हम तो वैष्णव को देखने के लिए राजी नहीं होता है, वैष्णव को देखकर खुशी नहीं होता है। कब ये वैष्णव यहां से जाएगा, ऐसा हमारा मन हो जाता है, देखकर राजी नहीं। और ऐसे महाजन लोग देखो, भगवान का नाम लेते हुए शरीर को त्याग रहे हैं। हाँ, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को देखो, एकदम बेड में लेटा है, शरीर में सिर्फ चमड़ा और हड्डी है, कुछ भी नहीं, और श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर रहा है। ये कौन है? जैसा गुरु वैसा उनका शिष्य है। और हमारी गुरु तो बहुत दिव्य और चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है। हम कैसा है देखो, हम लोग कैसा है। इसीलिए हम लोगों को भक्ति मार्ग में आने के बाद बहुत गंभीर होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। भगवान खुद कहते हैं, मैं तो वैष्णवों के पास रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अब कौन भक्त है? यहाँ तो सभी भक्त है। जरूरी थोड़ी है सन्यास ले लिया, लाल कपड़ा पहन लिया तो बहुत बड़ा वैष्णव है, नहीं। एक साड़ी पहना हुआ, एक पैंट शर्ट पहना हुआ वैष्णव भी हो सकता है। गंगा नारायणी को जानते हैं? गंगा नारायणी, गंगा नारायणी, वो जो गोस्वामिनी, जो जगन्नाथ मंदिर में आज भी जितनी पुजारी है उन्हीं के शिष्य परंपरा में है। हाँ, क्या जीवन चरित्र है।
वो पहला एक वैष्णव लेडी है जिन्होंने भागवत का पूरा प्रचार पूरा गौड़ीय सिद्धांतों से किया, और वही चीज हमारे शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज ने हम सबको दिया। सब माता जी लोग को खड़ा होकर बोलो 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 बोलो, आधा घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग दिया, सबको गोस्वामिनी बनाया। ये क्वालिटी कौन है? आज देखो श्यामा रानी दीदी जो विदेश में है, ये सब मेरे गुरु बहन लोग जो है, ये लोग सब हमारी गुरुजी ने उन लोगों को गोस्वामिनी बना दिया। हाँ, तो ऐसे आचार्यों की जीवन चरित्र में हम झांकते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे मिलनसार होना। जब तक हम मिलनसार नहीं होंगे, प्रीति प्रेम नहीं रखेंगे, भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान बहुत 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 दूर की बात है, हम तो अपने गुरु के चरणों का दास भी नहीं बन सकता है। हम अपने गुरु के चरणों का दास भी नहीं बन सकता है तब तक जब तक हमारे हृदय में चेतो दर्पण मार्जनम, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो भजन रहस्य में जो सिद्धांत दिया है उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, ये हमारे अंदर भाव नहीं आएगा। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, जय श्री श्री गौर सुंदर भगवान की जय। हो गया? अच्छा, तो इसीलिए आज हम लोग को एक चीज और मुझे याद आया, गुरुजी बोलते थे कि शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक बार सभी शिष्यों में चर्चा हो गया, डिस्कस हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर जी उनकी सिद्धांत बोलते थे कि जो एक बार कृष्ण बोल देता है वो वैष्णव हो गया, उसको वैष्णव देखकर आप उनको सम्मान करो बोलते थे। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बोलते थे गौड़िया सिद्धांतों के अनुसार पंचदात्र विधि परंपरा से जो दीक्षा ले लेता है अब उसको वैष्णव समझो। अब दोनों का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक बोला, क्या बोला कि कृष्ण नाम लेते ही वो वैष्णव बन गया, और एक कह रहे हैं पंचदात्र विधि परंपरा से जो दीक्षा ले लेता है अब उसको वैष्णव समझो। अब डिफरेंट आ गया। तो वहां पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जितने भी शिष्य लोग थे वो डिस्कस कर रहे थे, तो सबका एक मत हुआ। उन मत में शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोला कि ऐसे देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी तो प्रभुपाद की गुरु है। कैसा गुरु? क्योंकि उनके शिक्षा गुरु, और बचपन में उनको नरसिम्हा मंत्र गायत्री, जो नरसिम्हा गायत्री है ये उनको दिया। उस हिसाब से भक्ति विनोद ठाकुर जी तो प्रभुपाद का एक शिक्षा गुरु भी और मंत्र गुरु भी हो गया। तो गुरु जो बोलता है वही सत्य है, ठीक है। तब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो कहा वो गलत नहीं है, सत्य है, पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का परिचय कौन दिया हमको? भक्ति विनोद ठाकुर जी का परिचय हमको शिला प्रभुपाद जी ने दिया, और भक्ति विनोद ठाकुर जी की सिद्धांत भी हमको प्रभुपाद ने दिया है, और प्रभुपाद ने ही हमें पंचदात्र विधि परंपरा का दीक्षा तथा सन्यासी विधि परंपरा हम लोगों को दिया है। अब उसके हिसाब से हम किसको सही मानेंगे?
आज अगर हम सप्तम गोस्वामी उपाधि प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी को देते भी हैं तो ये सब श्रेय तो प्रभुपाद को जाएगा। तो प्रभुपाद जो कहते हैं वो सही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार कोई गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमको किसको देना है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को। ये सिद्धांत गुरु के प्रति शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु के प्रति इतना उनका निष्ठा, कभी प्रभुपाद के मत को खंडन होने नहीं दिया। जबकि वहां पे कहा जाता था भक्ति की रक्षा करने के लिए ही शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा गया। तो ऐसे में इन गुरु भाइयों में बाद में इतना विचार आया कि प्रभुपाद का मत को कभी भी हम इधर उधर होने नहीं देंगे। इसीलिए शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भक्त रत्न उपाधि उन्होंने शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को दिया, भक्त रत्न उपाधि। तो ऐसे ऐसे कई सारी लीलाएं हैं वैष्णवों का। तो अब मैं क्या बोलूं, मेरा हार्ट बीट का थोड़ा प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी मरूं ना। हाँ, क्योंकि मेरा भी कुछ सपना है। क्योंकि सब वैष्णव लोग जा रहे हैं, सब वैष्णव लोग जा रहे हैं। देखो हमारा गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हमने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को कभी नहीं देखा, लेकिन उनका बुक्स, उनका लेक्चर हम लोगों का जीवन बना। हम लोग उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी बुक्स और उनकी जो कथा है वो हम लोगों का जीवन बना, उनका हम लोग का मार्गदर्शन बना। भक्ति में आया, उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन गुरुजी को तो हमने देखा है, गुरुजी को तो समझा है। अरे हमारी गुरुजी कैसे होते थे, बाप रे, जब कमरे से निकलते थे ऐसा लगता था अंधकार को सूर्य मिल गया। हम लोग जब उनके कमरे में, केशव जी गौरिया मठ में जब कमरे में झाड़ू लगाते थे, नीचे वाले कमरे में झाड़ू लगाते थे, गुरुजी पलंग में बैठ के वो मूरी होते है ना, पॉपराइस क्या बोलते, मूरी, वो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल थोड़ा मिला के और पानी लेके ऐसे खाते थे। वो गुरुजी वहां छोड़ देता था तो हम लोग सोचता था लूट मारो है? और गुरुजी केशव जी गौरिया मठ में हम लोग को कभी भी खड़ा कर देता था, बोलो, टॉपिक देता था, ये प्रसंग में बोलना है। हम लोग डर के मारे पलंग के नीचे छुप जाता था और गुरुजी हम लोग को खोजते हुए आता था, कहाँ है ये लोग, कहाँ छुप गया, आज आया क्यों नहीं। मैंने खुद देखा तीर्थ महाराज जी को बीमार होते हुए गुरुजी कितना केयर करते थे। ऐसे गुरुजी हम लोग के जीवन में अप्रकट हो गए, जो हम लोग को केयर करते थे, प्यार करते थे, शिक्षा देते थे, हम लोगों को सिद्धांत देते थे। आज वो गुरुजी को हमें अगर प्रार्थना करना पड़ता है तो गायत्री मंत्र के द्वारा गुरुजी को हम दर्शन कर पाते हैं। आप विचार करो, उसके बाद कौन मिला? भक्ति विज्ञान भारती महाराज, वो भी चले गए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे संन्यास गुरु शिला भक्ति कमल गोविंद महाराज जी, वे मुझे हमेशा गाइड करते थे, हमेशा समझाते थे, वो भी चले गए। उसके बाद एक आश्रय मिला था
शिला भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज, अब वो भी चले गए। तो सब वैष्णव जा रहे इस धरती से। मैंने तो अपना गुरुजी खोया है, पर आप लोग भजन को मत खोना। ये मान प्रतिष्ठा सम्मान के चक्कर में अपना भजन को मत खोना। हाँ। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आज शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की तिरोभाव नहीं, वैष्णव का कभी तिरोभाव नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव नित्य है और अनादि है। क्यों? सर्वव्यापी भगवान सर्वलोक में है, ऐसे उनके परिकर लोग भी सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी भगवान सर्वलोक में है, तो उनके परिकर भी सर्वलोक में है। वो तो हम लोगों की माया, आंखों की माया है, यह आंखों की धोखा है कि वैष्णव का तिरोभाव हो गया। ऐसे महाजनों का तिरोभाव नहीं होता है। इसीलिए अगर आप शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की हरि कथा सुनेंगे तो उसमें हमेशा कहते थे ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर। वो अपने गुरु को कभी नहीं बोलते थे नित्य लीला। क्यों? क्योंकि सिद्धांत यही है कि गुरुजन कभी भी तिरोभाव नहीं होता है। ओम विष्णुपाद बोलना हमारे लिए क्या गर्व की बात है। क्यों? हम राधा रानी की निजी जन हैं। हाँ, कृष्ण जन, राधा जन। हाँ, तो हमारी गुरु पर कौन है? कृष्णेरन राधा जी का निजी जन है। हाँ? शास्त्र क्या बोलता है? आचार्य माम बीजाना थी, पर हमारी गुरु पर तो आचार्य से भी बियोन है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वो तो स्वयं राधा जी की निजी जन है, पर उनके जितने भी शिष्य लोग हैं ये लोग भी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। कोई भी ले लो, चाहे उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के गृहस्थ डिसाइपल हो, चाहे लेडीज डिसाइपल हो, चाहे त्यागी सन्यासी डिसाइपल हो, सब कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ये लोग सब महाप्रभु का भेजा हुआ परिकर लोग हैं जो प्रभुपाद की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे मिशन में हैं जहां पे राधा परिक्रिया भाव का रस आस्वादन भजन प्रणाली मिल रहा है। इसलिए उनका नाम है भक्ति रक्षक। कौन सा भक्ति का रक्षक? ये वो भक्ति का रक्षक है जहां श्री राधा जी जो निकुंज में कृष्ण की विरहा में, जो गौर लीला में महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में रस आस्वादन करता है, उस विरहा का नाम ही ओम विष्णुपाद है। तो हमारे लिए ये गर्व है। नित्य लीला गर्व नहीं है। नित्य लीला तो उन लोगों के लिए होता है जो आया और गया, पर हमारे गुरुवर्ग तो वो हमेशा नित्य अनादि अनंत है। इसीलिए तो हमारे गौड़ीय सिद्धांतों में क्या है, शिला भक्त सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में भी बोलते हैं कि वैष्णव कभी भी क्या बोलते हैं, अंत नहीं होता है वैष्णवों का। मैं श्लोक भूल गया हूं, इसलिए मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं, अपराध होगा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब उस श्लोक का यही है कि वैष्णव तिलक, कंठी और मंत्र और क्या है, नाम से पहचाना जाता है।
हाँ, क्योंकि वे लोग तो नित्य सिद्ध है, इन लोगों का सर पे तिलक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को तो फर्क पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो बद्ध जीव है। हाँ, हम लोग तो अभी झूल रहे, ये जैसे पंखा को सपोर्ट मिला है तो लटक रहे, हम लोग भी ऐसे लटके हुए भक्ति कर रहे हैं, हम भी, हमारा भक्ति भी ऐसे लटके हुए हैं। हाँ, हम लोग का भी भक्ति ऐसा लटका हुआ है, क्यों पता नहीं कब माया हम लोग को गिरा दे। हाँ, लोग बोलता है अरे माया में मत जाओ, माया में मत जाओ, बोलते हैं अरे माया में मत जाओ, हम रहते ही माया में कब मत जाओ। हाँ, जो व्यक्ति, हाँ, शोर शराबा से बचने के लिए जंगल में भागता है, क्या वो जंगल में रह सकता है? वो नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी मन स्थिर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु भी एक बार बोलते थे, भजन वैसा करो जब तुम्हारा अधिकार हो, अधिकार को क्रॉस मत करो। जैसा तुम्हारा अधिकार अभी बन रहा है वैसा अधिकार के अनुसार अपना भजन को बढ़ाओ। वास्तव में ये सच है, अभी हमारा हाई लेवल का है नहीं और हम जंप कर रहे हाई लेवल में, गीत गोविंद और क्या, ये क्या क्या उज्जवल नीलमणि, ये सब लेके हम बैठते हैं। हमारी गुरुदेव बोलते थे अधिकार के अनुसार। तो अब मैं क्या बोलूं, इतना ही बोलूंगा कि गलती हुई तो क्षमा करें, और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मन भी वैष्णव और गुरु की सेवा में लगा रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गलत तो नहीं बोला?